तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए चालू करते हैं क्लास को आगे। जी बिल्कुल, कोई भी आपको आवाज़ स्लो आ रही है या कुछ भी आ रहा तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। आवाज़ अब कैसी आ रही है? चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास को। आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 को फीड कर लिया था टैली में। और अगर फीड कर लिया था तो बताइए यस सर फीड कर लिया था। और आपने टैली पे एंट्रियां करना सीख लिया था। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। और रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो आया डी आर और जो गया सी आर। तो हम लोग कंपनी एक्टिविटी लेजर एक्टिविटी के बारे में बातचीत कर रहे थे। रूल नंबर जो भी हमने पढ़े हैं वो तो अच्छी बात है। रूल 1 से असाइनमेंट नंबर 2 हम लोग जो भी पढ़े हैं, जैसे कि आपके सामने जो अगला असाइनमेंट है वो ये रहा। ये है आपके आपके लिए असाइनमेंट नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है असाइनमेंट नंबर 2 और इस असाइनमेंट को आपको कॉपी पे करना होता है। पहले तो आप इसे कॉपी पे करना सीखते हैं, उसके बाद इसी असाइनमेंट को टैली पे करना भी सीखते हैं। तो अगर हम आप लोगों से पूछें या आप लोगों को बताएं कि पहला रूल जो है वो क्या है, तो आप बताओगे कि पहला रूल है सर जो आया डी आर, जो गया वो सी आर। सेल्स वाली एंट्रियां और परचेज वाली एंट्रियां यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है। तो आप लोगों का काम यह है कि आप लोग मेरे साथ साथ इसका जरूर जवाब देते जाइए, जो भी चैट में। ठीक है। जो भी बच्चे जवाब देंगे, जैसे कि पहली एंट्री है सेल्स वाली, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? आपके पास क्या आया? आपने सामान बेचा। कुछ भी आप बेचोगे तो आपके पास पैसे आएंगे। तो जो आया वो डी आर। अब आपको इसको करने का जो तरीका है वो समझना है। आप अब वैसे तो समझ चुके हो, जाहिर सी बात है, आप लोग को आता है। ठीक है, हमने पढ़ाया भी है। बट एक बार फिर भी हम इसको जरूर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या आया। जो आया उसको हम प्लस से लिख रहे हैं। ठीक है। जो आया उसको हम प्लस से लिख रहे हैं, और जो गया उसको हम माइनस से लिख रहे हैं। ठीक है। प्लस माने आना और माइनस माने जाना। तो देखो यहाँ पर मैंने कैश को प्लस लिखा है, तो कैश डी आर। जो प्लस है वो डी आर, और जो माइनस है वो सी आर, ऐसे समझिएगा। ठीक है। तो पहली एंट्री कैश डी आर होगी, सेल सी आर होगा। दूसरी एंट्री है बैंक में जमा किया। देखो जब बैंक में जमा करोगे आप, तो आप पैसे कहाँ दे रहे हो? बैंक में। तो पैसे बढ़ कहाँ रहे हैं? प्लस कहाँ हो रहे हैं? बैंक में। तो आप प्लस किसको करोगे? बैंक को, क्योंकि ये प्लस हो रहा है। ठीक है। माइनस किसको करोगे? कैश, क्योंकि जब आप बैंक में पैसे देते हो तो आपके पास से जाता है, पैसा जाता है, तो ये माइनस हो रहा है। कैश आपके पास से माइनस होगा और बैंक आपके पास आपके प्लस होगा। ठीक है। तो अगर आप असाइनमेंट में इस तरह से प्लस माइनस समझ लो, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा डी आर हमेशा प्लस होता है, सी आर हमेशा माइनस होता है। जैसे कि परचेज गुड्स, परचेज माने खरीदा, तो आपका परचेज जो है वो प्लस होगा। और माइनस क्या होगा? आप कुछ खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, मतलब कि कैश जा रहा है, तो माइनस क्या होगा? कैश, मतलब कि कैश सी आर। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस की तरह समझो। जो आया वो प्लस, वो डी आर। जो माइनस हुआ वो सी आर। ठीक है। इस तरीके से इस चीज को आप समझ सकते हो। तो पहली स्लाइड की जितनी एंट्रियां हैं, हम एक एक करके बता रहे हैं क्या प्लस है क्या माइनस है। ठीक है। कैश यहाँ पे प्लस होगा तो कैश डी आर,
और सेल्स यहाँ पे माइनस होगा, तो सेल्स सी आर। ठीक है। फिर इसमें क्या प्लस होगा, परचेज हमेशा, देखो परचेज हमेशा आता है, मतलब खरीदते हैं ना सामान, तो परचेज हमेशा प्लस होता है, तो परचेज डी आर। और बैंक मतलब चेक मतलब कि बैंक, तो माइनस क्या होगा आपके पास से, बैंक, तो बैंक आपका माइनस। ठीक है, चेक की जगह बैंक लिखते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए अगली एंट्री, विड्रॉल 50,000 कैश फ्रॉम बैंक। विड्रॉ माने होता है निकालना, तो आप बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक आपका माइनस हो जाएगा। और प्लस क्या होगा, आपके पास पैसे बढ़ेंगे, मतलब कि आपके पास कैश आएगा, तो कैश आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000 बाई चेक। सोल्ड गुड्स, सेल्स जाता है हमेशा, सेल्स सीआर होता है। ठीक है, सेल्स आपके पास से सीआर होता है, क्योंकि सेल्स में सामान जाता है, तो आप यहाँ पर सेल्स को सीआर पे लिखेंगे। ठीक है, माइनस में क्या होगा, सेल्स होगा, और प्लस में क्या होगा, बैंक होगा। तो आप लोग प्लस माइनस ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास बैंक में प्लस होगा और ये माइनस होगा, परचेज प्लस होगा, ये माइनस होगा। मैंने आप लोगों को शायद इसके पहले कभी बताया नहीं है कि परचेज डीआर क्यों होता है, या अगर बताया है तो आप मुझे बताइए चैट में कि परचेज डीआर होता है, क्या आप लोग को याद है। परचेज हमेशा क्या होता है, डीआर होता है, परचेज हमेशा डीआर होता है। ये एक सेंटेंस है, ये एक लाइन है जो हम आपसे बोल रहे हैं, परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज हमेशा डीआर। तो क्या आपको ये बात पता है। यस सर, बिल्कुल पता है। तो क्यों वो डीआर होता है, और इसके अलावा सेल्स अगर सीआर है, हमेशा सेल्स सीआर होता है, तो सेल्स क्यों हमेशा सीआर होता है। सेल्स में जाता है इसलिए सेल्स सीआर, बिल्कुल सही बताया रोहित ने। और परचेज में आता है तो परचेज हमेशा डीआर, बिल्कुल सही बताया रोहित ने। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब भी आप सेल्स वाली एंट्री पढ़ना, बिना कुछ सोचे समझे सेल्स को सीआर करना, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो ये जितनी भी एंट्रियां अभी आप देख रहे हो, इसमें आप पहले तो सेल और परचेज की एंट्री सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि सेल हमेशा सीआर होता है। अब अगर हम सीआर की बात करें तो सेल होता है, तो इसमें सेल सीआर होगा। ठीक है, सेल वाली एंट्री की सिर्फ बात कर रहे हैं, इसमें भी सेल सीआर होगा। ठीक है, और एक और एंट्री है सेल वाली, इसमें भी सेल सीआर होगा। तो अगर ये सीआर होता है तो डीआर पे क्या होगा, डीआर पे, या यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैश। जब कैश लिखा है तो कैश आपका डीआर, आपके पास कैश आएगा। जब आपके पास कैश लिखा है तो कैश डीआर, ठीक है, कैश प्लस। और जब आपके पास चेक लिखा है तो बैंक डीआर। मतलब या तो कैश डीआर लिखोगे क्योंकि कैश दिया होगा एंट्री में, या तो बैंक डीआर लिखोगे तो बैंक डीआर होगा। सेल्स हमेशा क्या होता है, सीआर होता है। अगर आपको ये बात याद है तो कभी भी आपकी सेल्स वाली एंट्री गलत नहीं होगी, हमेशा आप उसको सही करोगे। ठीक है, अब इसी तरह से परचेज वाली एंट्री की बात करते हैं। परचेज हमेशा क्या होता है, डीआर, क्योंकि परचेज में आपके पास सामान आता है, तो परचेज ऑलवेज डेबिट। ये परचेज आप हमेशा क्या रखोगे, डेबिट में रखोगे। अब अगर परचेज डीआर है तो अब आप बताओ सीआर पे क्या होगा। आप कुछ खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, तो परचेज हमेशा प्लस होगा, परचेज हमेशा आपके पास प्लस होगा, तो परचेज को आप डीआर पे रखेंगे। अब यहाँ पर कैश दिया गया है, यहाँ पर बैंक दिया गया है, यहाँ पर कैश दिया गया है। तो आप जब कुछ खरीदते हो तो कुछ जाता है, यहाँ पे कैश जा रहा है तो कैश सीआर, यहाँ पे चेक जा रहा है तो बैंक सीआर, और यहाँ पे कैश जा रहा है तो बैंक कैश सीआर। तो जहां पर चेक है वहां पे बैंक सीआर हो गया। तो इसमें या तो कैश होगा या तो बैंक होगा। तो परचेज और सेल्स की एंट्री, इट इज वेरी 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 इजी।
आप बस इतना याद कर लो बच्चों कि परचेज हमेशा डीआर होता है। तो क्या आप लोगों को परचेज सेल की एंट्री में कोई दिक्कत, अभी जितना मैंने आपको बताया है समझ में आ गया आपको अच्छे से? चैट में बताइए प्लीज, रिप्लाई करिए चैट में। कोई भी बच्चा जो भी कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकेगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। और आप लोग ऐसे रिप्लाई करते रहा करो ताकि मुझे लगता रहा करे कि हाँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो और मेरी बात को सुन रहे हो। और अगर कोई डाउट हो तो तुरंत उसमें आप बीच में पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक वाली एंट्री, और बैंक में जमा और बैंक में निकालना। बैंक में जमा करना और बैंक से निकालना ये भी काफी इजी है, क्योंकि ये लेन देन हम लोग अपनी जिंदगी में करते ही रहते हैं। बैंक में जाके पैसे देना मतलब बैंक में पैसे जमा करना। तो हम जहां पैसे दे रहे हैं वो है बैंक। तो बैंक वाले के पास पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बैंक डीआर। ये तो और भी आसान है, क्योंकि हम ये खुद करते रहते हैं। हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक को पैसे दे देते हैं, तो आपके पास से क्या जाता है, कैश जाता है। और आप पैसे देते किसको, बैंक को, तो आपका बैंक में क्या होता है, पैसे बढ़ता है। तो आप बैंक को डीआर करोगे। जब भी आप जा करके बैंक में पैसे जमा करोगे तो बैंक में पैसा आप बढ़ा रहे हो, मतलब बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बैंक डीआर होगा, कैश क्या होगा, सीआर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बैंक वाली एंट्री भी आसान होती है। अब उम्मीद करते हैं कि ये पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। अब मुझे बताइए असाइनमेंट नंबर 1 के बाद असाइनमेंट नंबर जो 2 है, ये आप लोग घर से कर लेंगे, क्योंकि ये आपका रिवीजन है एक तरह से। असाइनमेंट नंबर 1 के बाद असाइनमेंट नंबर 2 आपको मैंने देना है होमवर्क। तो आप क्या ये घर से करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करिएगा घर से, और टैली पे भी इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग इसको आराम से कर सको। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो घर के लिए है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो असाइनमेंट नंबर 2 आप घर से कर लीजिएगा, उसका आपको ट्रायल और सोल्यूशन सब दे दिया जाएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 के बाद जो रूल नंबर 2 है वो, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, मतलब देखो मैंने कहा था कि डीआर सीआर को करने के कई तरीके हैं, ठीक। अब डीआर सीआर को करने के पहला जो रूल था वो ये था कि जो आया डीआर जो गया सीआर। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। जो रिसीव करता है डीआर, जो गिव करता है सीआर। ये दूसरा रूल है। जो रिसीव करता है डेबिट, जो गिव करता है क्रेडिट। रिसीव माने लेना। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एंट्री आएंगी जिनमें आप एंट्री करोगे और उसमें किसी से पैसे ले रहे होगे या किसी को पैसे दे रहे होगे। यहाँ लेना देना होगा, ठीक है। और आपको पता है लेना देना ही यहाँ पर टैली में हमें सीखना है कि लेन देन को कैसे मेंटेन करें। तो आप ऐसे इसके एग्जाम्पल समझो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम सूरज। अब इसमें मैंने कहा था कि परचेज वाली एंट्री में हमेशा परचेज डीआर पे आता है। तो इस एंट्री में डीआर पे क्या आएगा, परचेज आएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि परचेज वाली एंट्री में परचेज क्या आएगा, डीआर पे आएगा, है ना, प्लस होगा, क्योंकि परचेज में सामान आता है। तो परचेज डीआर। अब बात आती है कि आप इस सामान को जब परचेज कर रहे हो तो आप क्या पैसे दे रहे हो, क्या आप क्या आप दे रहे हो, कैश दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आपने कैश दिया है तो कैश सीआर, अगर आपने चेक दिया है तो बैंक सीआर। लेकिन ना यहाँ पे कैश लिखा है और ना ही यहाँ पे बैंक लिखा है, ये दोनों ही चीजें यहाँ पे लिखी ही नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, नाम लिखा है। तो अब यहां पर आएगा सूरज का नाम, क्योंकि सूरज जो है वो दे रहा है। सामान कौन दे रहा है, सूरज, क्योंकि आप खरीद रहे हो। तो परचेज डीआर, और दे कौन रहा है, सूरज। तो यहां पर जो रूल है, जो देता है सीआर और जो लेता है डीआर, ये रूल नंबर 2 है। अब इस एंट्री में यहां पर देखो क्या आया आपके पास, गुड्स आया, तो डीआर पे क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। और कहां से आया,
सूरज से आया, तो सूरज का नाम क्या कर दोगे, सीआर पे लिखोगे, क्योंकि इस बार आप पैसे नहीं दे रहे हो, इस बार आपके पास से कैश नहीं जा रहा है, इस बार आपके पास से बैंक नहीं जा रहा। और ये बात कैसे पता चली, ये बात हमको स्टेटमेंट पढ़ के पता चली। स्टेटमेंट में एंट्री में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम सूरज। तो जब कभी यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, तो आपको सीआर पे, परचेज वाली एंट्री में सीआर पे नाम लिखना पड़ेगा, सूरज का नाम, क्योंकि ये सामान दे कौन रहा है, सूरज दे रहा है, तो देने वाला सीआर, जिस जो जो देता है वो सीआर, तो सूरज क्या हो गया, सीआर हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री, आपने सूरज से खरीदा, पहले खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, लेकिन अब आप बाद में सूरज को क्या कर रहा हो, पैसे दे रहा हो। तो अभी क्या, सूरज आपको सामान दे रहा था तो सूरज सीआर था, अब आप सूरज को क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो। पेड माने होता है पैसे देना, सूरज माने सूरज को, तो आपने अपने जेब से पैसे निकाले और जाकर के दे दिए, किसको, सूरज को। तो सूरज जो है वो पैसे ले रहा है। देखो जिसको पैसा मिला वो डीआर, तो सूरज खुश हो जाएगा, उसको पैसा मिला, वो डीआर हो जाएगा। और आपके पास से पैसा जा रहा है, माइनस क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, जो जाता है सीआर, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से एंट्री करेंगे कि सूरज जो है वो डीआर होगा। क्यों, क्योंकि हमने सूरज को पैसे दिए। आप जब सूरज को पैसे देते हो तो सूरज को पैसा मिला, और जो लेता है वो डीआर। रूल यही कहता है, रूल नंबर 2 यही कहता है, जो रिसीव करता है वो डीआर, मतलब जो पैसे ले रहा है वो डीआर। तो इस बार आप सूरज को पैसे दे रहे हो तो सूरज डीआर, और क्या दे रहा हो, कैश, तो कैश सीआर। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, जो रिसीव करता है उसको डेबिट में लिखते हैं, मतलब कि आपको जिसको भी आप पैसे दे रहे हो वो डीआर हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। जो पैसा लेगा वो डीआर, और जो देगा वो सीआर। ठीक है, ऐसे ही आपको ये एंट्रियां समझनी है। ठीक, अब नेक्स्ट, अब ये सेल्स वाली एंट्री है। देखिए अभी मैंने बताया था कि सेल्स हमेशा सीआर पे आता है, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो, और जब आप गुड्स बेचते हो तो सेल्स सीआर पे आता है। लेकिन आपके पास क्या आता है, या तो कैश या तो बैंक, मतलब कि या तो कैश से पैसे या तो बैंक से पैसे। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, रंजन, आप रंजन को सेल्स कर रहे हैं, आपका सेल्स तो सीआर पे आएगा, माइनस में होगा। सेल्स आपका हमेशा क्या होता है, सीआर होता है। सेल्स तो सीआर पे आएगा, लेकिन डीआर क्या होगा, डीआर होगा रंजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आप पैसे नहीं ले रहे हो, ना यहाँ कैश लिखा है ना यहाँ बैंक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रंजन का नाम आएगा। ठीक, जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं मेरे बताने से पहले, अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, या आप लोग कॉमर्स साइट से हैं, या आप लोग टैली के रिवीजन के लिए आए हैं, तो पहले से रिप्लाई देना बंद करो, और थोड़ा सा समझाने दो मुझे पहले, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी मेरी बात ये पहले समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद रिप्लाई करना। अभी तो हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे कि आप रिप्लाई करो, तो पहले मुझे समझा लेने दीजिए, क्योंकि बाकी लोग भी हैं जिनको मुझे समझाना है, उन्हें क्लियर होने दीजिए। तो सेल सीआर, रंजन का नाम डीआर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास से सामान जा रहा है, सेल्स आपका हमेशा सीआर पे आता है, तो सेल्स क्या होगा, सीआर होगा। लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहा है, मतलब कैश या बैंक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है, तो नाम डीआर पे आएगा। और रंजन जो है उसको आपने सामान बेचा है, तो रंजन जो है वो सामान ले रहा है, गुड्स आपने दे दिया किसको, रंजन को, तो रंजन ले रहा है, तो रंजन डीआर। और एक इस तरह से भी याद कर सकते हो कि सेल्स अगर सीआर पे आ गया है, तो डीआर पे या तो कैश आता है या तो बैंक आता है, या कैश बैंक अगर नहीं दिया है तो फिर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो नाम दिया गया है, कैश बैंक नहीं दिया गया है। तो जब जब एंट्री में नाम दिया जाए, कैश या बैंक ना दिया जाए, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर नाम आएगा, और ये उधार वाली एंट्री है। मेनली होता क्या है, जब किसी का नाम हम तब लिखते हैं जब उधार होता है, हम किसी से खरीद रहे हैं चाहे किसी को बेच रहे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसका नाम पता रख लेना होगा, कि पहले तो अपना नाम बताओ। ठीक है, ताकि हम उससे कल को ले सके पैसे, और उसको बता सके कि आपके नाम पे उधारी है। तो ये जब नाम वाली बात आती है तो उधार का होता है। देखो हमने उधार में अभी बेच दिया, पैसे तो लिए नहीं थे रंजन से, तो पिछली एंट्री में रंजन से नहीं लिए थे, लेकिन हम जब पीछे नाम लिख के रखेंगे रंजन से,
तो तभी तो आगे उससे कहेंगे भैया रंजन तुम्हारा नाम अभी तक चढ़ा हुआ है, चलो पैसे दो। तो रंजन अब आपको पैसे दे रहा है, रिसीव कैश। रिसीव माने पैसे ले रहा हो, तो क्या आया, रिसीव माने होता है लेना, क्या आया, कैश आया। और ये किसके पास से आया, रंजन के पास से आया। रंजन वही जिसको हमने उधार में सामान बेचा था, पिछले दिनों उधार में बेचा था, तो कल को वो हमको पैसे देगा ना। तो ये अब हमको पैसे दे रहा है, और रंजन दे रहा है तो रंजन सीआर, और आप क्या ले रहे हो, कैश, तो कैश डीआर। यहां पर क्या आया, कैश आया। किससे आया, रंजन से आया, तो यहां पर कैश डीआर और रंजन सीआर। क्योंकि रंजन पैसे दे रहा है तो रंजन सीआर, बहुत ही सीधी सी बात है। जो पैसे दे रहा है वो सीआर, जो पैसे ले रहा है वो डीआर। ठीक है। गुड्स की जगह किसी भी चीज का नाम लिखा जा सकता है। देखो गुड्स, अगर अभी तो गुड्स आ रहा है, गुड्स एक ऐसा चीज है जो कि बिजनेस में बेचने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चल के अगर कोई नाम भी आता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नाम को भी लिखा जा सकता है। क्योंकि गुड्स या फिर एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, अभी आपको आगे चीजें बताई जाएंगी और डिटेल में। अभी तो नया नया चल रहा है, 5 दिन हुआ है या 4-5 दिन हुआ है, तो आप लोगों को अभी इतना डिटेल नहीं दिया जा रहा है कि गुड्स की जगह और क्या क्या आ सकता है। बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आ सकती हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली एंट्रियां आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो ये जो रोल नंबर 2 था, ये मेन इस बात को बताता है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं या जो पैसे लिए जा रहे हैं, तो किसको दिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है। ठीक है। या फिर अगर गुड्स बेचा जा रहा है, तो किसको बेचा जा रहा है, और अगर गुड्स खरीदा जा रहा है, तो किससे खरीदा जा रहा है, उसका नाम मेंशन करने की बारी आ गई है। अभी तक क्या हम लोग नाम मेंशन नहीं करते थे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाम वगैरह का भी यूज करेंगे। अब इस समय आपके स्क्रीन पे जो एंट्रियां आएंगी, वो इसी रूल पे बेस्ड आएंगी। किस रूल पे बेस्ड आएंगी, रूल नंबर 2। यहां पर देखिए लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 3, जो कि 2 नंबर मैंने घर से दे दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब 3 की बारी आती है यहाँ पर अभी समझने के लिए। तो हम लोग असाइनमेंट नंबर 3 को करेंगे। ठीक है। इसमें वही सेल्स वाली एंट्री आएंगी। देखो पहले तो जहां जहां सेल्स है, वो ध्यान रखना सेल्स सीआर पे आएगा। अब अगर आपने कुछ बेचा है, तो आपके पास या तो कैश आएगा, मतलब या तो कैश लिखा होगा एंट्री में, या फिर चेक लिखा होगा एंट्री में कि चेक से बेचा, या फिर नाम लिखा होगा एंट्री में। तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि अगर एंट्री में नाम लिखा है, तो हम लोग नाम को मेंशन करेंगे। सेल्स सीआर होगा, तो अमित का नाम है तो अमित क्या होगा, डीआर होगा। ठीक है। तो आइए इन एंट्रियों को एक्सेल पे करते हैं, और आप लोगों से भी लगातार पूछते रहेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये एंट्रियां समझ में आई हैं जो अभी हमने आपको बताई, तो वो हम लोग कॉपी पे करेंगे। तो ये असाइनमेंट नंबर 3 है। ओके। तो ये हम लोगों को कॉपी पे करना होगा असाइनमेंट नंबर 3 को। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और कॉपी पे करना शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कॉपी पे करते चलो। ठीक है। आप लोग अपने पास, क्योंकि आप सब घर में बैठे हो, जाहिर सी बात है। ठीक है। और आप लोगों को भी पूरा हक है काम करने का, पूरा हक है असाइनमेंट्स को करने का। तो आप लोग भी इन असाइनमेंट्स को कर सकते हो। ये जो भी एंट्रियां हैं यहाँ से, ये असाइनमेंट नंबर 3 की, इसको हम एक्सेल पे करने जा रहे हैं। मेरे लिए यही कॉपी है, एक्सेल ही मेरे लिए कॉपी है, और आपके लिए आपकी कॉपी आपके घर में है। ठीक है। तो एंट्रियों को कॉपी पे आपको करना होगा। ठीक। तो चलिए असाइनमेंट नंबर 3 को करना शुरू करते हैं। आप लोगों को भी मेरे साथ बीच बीच में एंट्रियों को बताना होगा, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अगर क्लियर हो रहा है कि एंट्रियां क्या हैं, कैसे हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आप चैट में रिप्लाई अब दे सकते हो। यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है कि सेल वाली एंट्री आ रही है, और सेल वाली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, गुड सोल्ड किया है।
आप लोगों को मैसेज चैट में मिल रहे होंगे कि अगर कोई डाउट्स अगर आपको होता है तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे एक ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग अपने जो भी डिस्कशन है वहाँ पे कर सकें। तो आप लोगों को अगर डाउट से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बना दिया गया है, ताकि आप वहाँ पर आकर के पूछ भी सकें, डिस्कस भी कर सकें, और वहाँ पर हम लोग टीचर्स भी मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक भी आपको टेलीग्राम पे उसका मिल जाएगा, जो भी आप जो भी आप चैनल अभी तक टेलीग्राम से जुड़े हो उस पे, ठीक है। तो चलिए एंट्रियों को करते हैं। पहली एंट्री कैश टू सेल्स है, तो यहाँ पर पहली एंट्री देखिए कैश टू सेल्स है। और तो देखिए पहली एंट्री कैश टू सेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश टू सेल्स। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या बनेगी? अमित का नाम आ रहा है, तो देखो दूसरी एंट्री क्या होगी? अमित टू सेल्स, ठीक है, वेरी गुड। तीसरी एंट्री में बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक डिपॉजिट कर रहा है बैंक टू कैश, यहाँ पर देखिए बैंक डी आर कैश सी आर, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं। उसके बाद है परचेज गुड्स वाली एंट्री। परचेज हमेशा डीआर आता है बच्चों, तो परचेज डीआर होगा, और संदीप का नाम दिया गया है, तो परचेज अगर डीआर हो गया तो सीआर पे जगह बचती है संदीप के लिए, तो जब भी नाम आए एंट्री में तो आपको नाम मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परचेज टू संदीप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एंट्री 4 नंबर की एंट्री तक हो चुकी है, बहुत ही आसान एंट्रियां हैं। उसके बाद पांचवी एंट्री, रिसीव फ्रॉम अमित। रिसीव माने क्या होता है? पैसे लिया है, किससे लिया है? अमित से, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? कैश को डीआर लिखोगे क्योंकि आप पैसे ले रहे हो, और अमित से ले रहे हो तो अमित को क्या करोगे? सीआर लिखोगे, ठीक है, कैश टू अमित। तो यहाँ पर कैश डीआर अमित सीआर। अगली एंट्री पेड रुपीज। पेड माने पैसे देना, तो आप किसको पैसे दे रहे हो? संदीप को, तो जिसको आप दे रहे हो वो डीआर हो जाएगा, और क्या दे रहा हो? कैश, तो कैश सीआर। अब देखो यहाँ पे संदीप डीआर हो जाएगा और कैश सीआर हो जाएगा, संदीप टू कैश। फिर है 7 नंबर में विड्रॉल। विड्रॉल माने होता है पैसे निकालना। आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो बैंक आपका क्या होगा? सीआर होगा, और कैश आपका डीआर होगा। तो सातवीं एंट्री है कैश टू बैंक, कैश टू बैंक। उसके बाद है परचेज वाली एंट्री। अब देखो परचेज दिया हुआ, परचेज डीआर, संदीप का नाम है तो नाम सीआर, परचेज टू संदीप। तो ये 8 नंबर तक की एंट्रियां जो आपको अभी हमने बताई हैं, जो कि काफी आसान है, आप लोग को समझ में आ चुकी हैं? अगर आ गई हैं तो बताइए चैट में, यस सर समझ में आ गई हैं और ये आसान है। 8 नंबर तक की एंट्रियां आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो चैट में बताइए कि यस सर समझ में आ गई हैं। ठीक है। अब देखिए आधे घंटे का टाइम बीत चुका है, जैसा कि आपको पता है आधे घंटे डेली पहले हम पढ़ाते हैं, और उसके बाद बीच में क्या होता है? बीच में क्लास को ब्रेक दिया जाता है, और जस्ट ब्रेक के बाद फिर से शुरू होती है। तो ये ब्रेक का टाइम आ चुका है, टाइम पहले से चलता रहता है। तो अब हम इस क्लास को अभी फिनिश करके फिर से चालू करेंगे, तो जस्ट 1 सेकंड लगता है क्लास को दोबारा चालू करने में, लेकिन आपको आने में काफी समय लगता है। तो जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी, अंजलि, अस्मित, गुलाब, हिमांशु, ज्योति, कुलदीप, प्रभाकर, प्रीतिका, रोहित, ऋत्वी, सुचित्रा एंड साहिल, सुयश, तनु, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप इसके आगे की एंट्रियां टैली में करना सीखना चाहते हो और टैली में देखना चाहते हो कैसे भरेंगे, और पूरा अभी एंट्री हुई नहीं है, 8 तक की हुई है, मेरे को 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के अभी बताना है, और टैली पे फीड करके रिपोर्ट देखना भी बताना है। तो आगे आपको कंटिन्यू करना है तो तुरंत आइए लौट करके, और इतनी देर तक आप लोग अभी तक पढ़े हैं तो आगे भी पढ़िए आके, ठीक है। तो जस्ट अगले ही मिनट मिलेंगे
और आप सभी लोग फिर से आइए, ज्वाइन करिए आकर के। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी से।